गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 12 यूनिट नंबर 8 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। इस चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं, स्टार्टिंग से हम वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो जो थी हमारी इस चैप्टर की वो थी एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, कि जो एटॉमिक मॉडल हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल, उनके पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उनकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपनी वीडियो में बोहर एटॉमिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स दिए गए थे, यू कैन से दैट 3 पोस्टुलेट्स दिए गए थे, जिनका यूज करके आज हम जो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं उनकी रेडियाई, उनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग उसके 3 पोस्टुलेट्स थे, जिसमें पहले पोस्टुलेट्स के अंदर उसने कहा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाय r, वो बराबर करता है, बैलेंस रहता है किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² होता है। तो उसी पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग k ZE² डिवाइडेड बाय r²। क्लियर? k की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। z है वो एटॉमिक नंबर है, e है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है, r² मतलब डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, जो कि रेडियस है एटम की रेडियस के बराबर होगा। जो सेकंड पोस्टुलेट था बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है mvr, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2। थर्ड पोस्टुलेट्स में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी इमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, कब, जब वो अपना ऑर्बिट है वो चेंज करेंगे, इनर से आउटर, आउटर से इनर में आएंगे तब, और जो एनर्जी होगी hν = E2 - E1। दीज आर द 3 पोस्टुलेट्स फ्रॉम बोहर थ्योरी। अब हम इन्हीं पोस्टुलेट्स का यूज करके बच्चों रेडियाई निकालेंगे एंड फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेडियाई के बारे में। क्या कि रेडियाई ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्लियर? ये इनका जो यूज है, रेडियाई से रिलेटेड जो फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी से रिलेटेड आएगा, ये बच्चों न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं पेपर में भी और कंपटीशन में भी। हम तो रेडियाई ऑफ बोहर थ्योरी निकालने के लिए स्टेशनरी ऑर्बिट्स की हम इन्हीं पोस्टुलेट्स का यूज करेंगे। तो फ्रॉम, इसको आप इक्वेशन भी मान सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फ्रॉम बोहर थ्योरी mvr दैट इज इक्वल टू nh/2 सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग। ध्यान से समझना है, यहां से हम बच्चों v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, v दैट इज इक्वल टू nh/2 डिवाइडेड बाय mr। v है इधर रह जाएगा, m और r कहां चला जाएगा बच्चों, इसके नीचे। ये हमारे पास आ गया v की वैल्यू। अब फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या है बच्चों, mv² डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू k ZE² डिवाइडेड बाय r²। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है बच्चों, m/r, यहां v का स्क्वायर है, इस v की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर इसका क्या है, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n² h² डिवाइडेड बाय 4π² m² r²। ये v की जगह हमने पुट किया है k ZE² डिवाइडेड बाय r²।
क्लियर हो गया। हमने यहां से सेकंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू निकाली, इस v की वैल्यू को फर्स्ट पोस्टुलेट में पुट कर दिया जो फॉर्मूला है। अब यहां से हमने क्या कैलकुलेट करना है, r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां पर r का स्क्वायर है, यहां r स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। इस साइड क्या बचेगा, 1/r। तो यहां पर आगे देखिए क्या, m/r n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर m स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू kze स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 ही रहेगा, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इस r को r स्क्वेयर को इस r स्क्वेयर से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, r की। तो बच्चों क्या कीजिए कि इस r को आप उधर ले जाइए, राइट हैंड साइड। तो ये नीचे है, ठीक है, डिवाइड में है, तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इसके आगे क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर आप देखिए m डिवाइडेड बाय, ये इसके नीचे आ जाएगा kze स्क्वेयर n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर m स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू r। ये r इधर चला गया। क्लियर। m यहां पर m का क्या है, स्क्वेयर, एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर क्या आएगा, n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय kze स्क्वेयर, kze स्क्वेयर हो गया 4 स्क्वेयर m दैट इज इक्वल टू r। एक m से m क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम है, क्या है, हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर Z दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, R दैट इज इक्वल टू n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय k, Z की जगह 1 हो जाएगा, e स्क्वेयर 4 स्क्वेयर m। दिस इज द रेडियाई ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर। इसको अगर आप और सिस्टम से लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर, आगे लिख दिया मैंने m k e स्क्वेयर। यहां पर k क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। दिस इज द रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। यहां से हमने क्या देखा कि रेडियाई है r, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर है बच्चों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, n स्क्वेयर के है। मतलब n क्या है, नंबर्स, n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसी प्रकार जो इसका रेडियाई है, वो रेडियाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वेयर है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट है 1 का स्क्वेयर, सेकंड है 2 का स्क्वेयर, थर्ड है 3 का स्क्वेयर, इसी प्रकार ये रेशियो है 4 का स्क्वेयर। तो रेशियो क्या आएगा, 1:4:9:16। इस प्रकार जो रेडियाई है उसका रेशियो चलता रहेगा। बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यहां से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे रेशियो दे दे तो आपसे नंबर ऑफ ऑर्बिट पूछ ले, कौन सा ऑर्बिट है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट दे दे तो आपसे क्या पूछ सकता है, रेडियाई का रेशियो पूछ सकता है। तो रेडियाई से रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर ध्यान देना है कि ये n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या निकाला, रेडियाई यहां पर हमने कैलकुलेट की है स्टेशनरी ऑर्बिट की। क्लियर। आइए बच्चों अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। कि जो बोहर का स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, आपको पता है एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए यहां पर स्टेशनरी ऑर्बिट्स यहां पर नाम दिया गया। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी हम इन्हीं पोस्टुलेट्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट पोस्टुलेट आप जैसे एग्जाम में लिखेंगे तो इनको इक्वेशन मानकर लिख लीजिए। मैंने आपको पहले यहां पर लिख दिया, लेकिन आप नोट्स बनाएं या जैसे एग्जाम में आप लिखें तो इनको इक्वेशन मान लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसी हिसाब से आप यहां पर सॉल्यूशन करें। तो वेलोसिटी के लिए क्या है कि फर्स्ट पोस्टुलेट जो है
एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। यहां से एक आर से यहां पर आर की पावर है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास बचेगा एम वी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। क्लियर। यहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आर उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, ये कहां जाएगा डिवाइड में, तो के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वेयर। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट पोस्टुलेट से आर की वैल्यू। अब सेकंड पोस्टुलेट से एम वी आर दैट इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई है। यहां से भी आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले तो आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय टू पाई, एम और वी कहां जाएगा, डिवाइड, एम वी कहां जाएगा, डिवाइड में। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो यहां पर क्या जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम वी स्क्वेयर, ये भी बराबर होगा एन एच बाय टू पाई एम वी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी, राइट हैंड साइड बराबर है तो यहां पर आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड बराबर होगी। अब यहां पर देखिए v का स्क्वायर है, यहां v है, तो एक v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। m से m भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v। क्लियर। दैट इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय टू पाई आ जाएगा, क्योंकि m से m भी कैंसिल, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। यहां से हमने v की वैल्यू चाहिए तो v को हम कहां ले जाएं, इधर, ये इसके डिवाइड में आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, ये v तो उधर, ये इधर आएगा, तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में। तो ये कहां है, मल्टीप्लाई में, ये कहां जाएगा, डिवाइड में, मतलब एन एच नीचे, और टू पाई कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू वी, दैट इज इक्वल टू वी। वी क्या है, वेलोसिटी। तो यहां पर वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू टू पाई, सिस्टम से लिख देते हैं, के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन एच। क्लियर। यहां पर हाइड्रोजन एटम है तो जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 1। तो यहां पर वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू टू पाई के ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन एच। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। यहां पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, n के। मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज होंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और नंबर ऑफ ऑर्बिट डिक्रीज होंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बच्चों यहां से न्यूमेरिकल 1 मार्क्स का या क्वेश्चन है वो बना सकता है इससे रिलेटेड। क्लियर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो वेलोसिटी घटेगी, डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। आइए बच्चों अब हम थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जो बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट है वो पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट लिख दिया है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कि अब हम बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी डिस्कस करते हैं तो आपको ने +1 क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर फ्रीक्वेंसी, और आपने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी रिलेशन पढ़ा था। तो यहां पर क्या है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यूज होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहां पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन है कि v लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा।
ये एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज लीनियर वेलोसिटी। क्लियर। अब इसके बाद v दैट इज इक्वल टू r। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी में भी रिलेशन है जो कि 2 पाई न्यू के बराबर होता है। 2 पाई न्यू। ओमेगा जो है ये न्यू है, जो है क्या है? न्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। दिस इज लीनियर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो हमने इसकी वैल्यू को यहां पर पुट किया। यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों ये v है, ध्यान देना है। तो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू दिस, ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई r। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई r। क्लियर। अब यहां से हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू, यहां पर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने अभी निकाली थी, जो कि किसके बराबर है? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH। क्लियर। ये v की वैल्यू हो गई। डिवाइड में कौन है? 2 पाई r, तो डिवाइड में 2 पाई r कर दिया। क्लियर। यहां से अब हम क्या देखते हैं कि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप लेते हैं तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहां पर आएगा फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH R। के ई स्क्वायर NH R। यहां पर हम z की वैल्यू 1 ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर। तो यहां पर दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दीज रिवॉल्व्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ये n के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। जैसे कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है। क्लियर। ये इन बातों का यहां पर इन कुछ पॉइंट्स हैं, इनका आपने ध्यान भी रखना है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस जो एटम है, एटम के ऑर्बिट्स में, स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे इसी एनर्जी से, टोटल एनर्जी से रिलेटेड हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आइए शुरुआत करते हैं टोटल एनर्जी। तो बच्चों आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो आप कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो किसके बराबर होगा? टोटल एनर्जी के बराबर। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। क्लियर। इसीलिए मैंने ये पहले लिखे ताकि आपको बार बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों यहां से क्या है, वह एक r से r यहां पर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पर क्या आएगा? mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। यहां पर अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाय 1/2। तो यहां पर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 mv स्क्वायर हो गया, दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। डिवाइडेड बाय 2r, 1/2 है, 2r हो गया। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी का। अब हमने क्या निकालना है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी।
तो आपको पता है बिल्कुल आसान तरीके से, आपने फर्स्ट यूनिट में भी आपने इसमें पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी। हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू हाइट। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, मल्टीप्लाई बाय चार्ज। फिर से मैं कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 सोर्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को हम लेके आए हैं इंफिनिटी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एट दैट पॉइंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, दूसरा चार्ज है जिसको हम इंफिनिटी से लेकर आए। तो यहां पर आपके पास जस्ट मैंने फार्मूला लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों में? K, Q पहला चार्ज और स्मॉल q दूसरा चार्ज। तो पहला चार्ज तो कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज कितना होता है? Ze। किसके बराबर होता है? Ze। तो यहां पर क्या आ जाएगा? Ze। और दूसरा चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, जो कि रिवॉल्व कर रहा है, E डिवाइडेड बाय R। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। ध्यान से समझना है कि न्यूक्लियस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है बच्चों? रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो किसके बराबर है? R के। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस के ऊपर? Ze अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q दैट इज इक्वल टू Ne। क्लियर? तो N क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E होता है। क्लियर? और E के क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव, इसलिए मैंने यहां पर माइनस का साइन लगाया है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। तो आगे देखिए यहां पर, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? -kZe² डिवाइडेड बाय R। kZe² बाय R के बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब यहां पर R की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। क्या है R की वैल्यू? या चाहिए हम बाद में कर देंगे R की वैल्यू, पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी kZe² डिवाइडेड बाय 2R माइनस पोटेंशियल एनर्जी kZe² डिवाइडेड बाय R। क्लियर? ये Z है। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों? kZe² डिवाइडेड बाय R कॉमन। अंदर क्या बचेगा? 1/2 माइनस 1। क्लियर? आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं डायरेक्ट करता तो नहीं आता। kZe² बाहर, R कॉमन बाहर, अंदर 1/2, यहां पर क्या बचेगा? 1। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? kZe² डिवाइडेड बाय R, और यहां बचेगा माइनस का 1/2। क्या बचेगा? माइनस का 1/2। क्लियर? तो यहां पर टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 kZe² डिवाइडेड बाय R। दिस इज द टोटल एनर्जी। ये आपके पास क्या ही है? टोटल एनर्जी। क्लियर? अब यहां पर दूसरी फॉर्म करने के लिए R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो R जो है रेडियस, हमने इसी वीडियो में अभी निकाली थी रेडियस, तो वो किसके बराबर होती है? n² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। क्लियर? दिस इज द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट। R की वैल्यू, इस R की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे बच्चों। इस R की वैल्यू को इस R की जगह हम पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? टोटल एनर्जी E दैट इज इक्वल टू
माइनस, मैं सोल्व करके बता रहा हूं आपको, ये डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर देना। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। बाकी यहां पर पुट करते ही क्या होगा, ये नीचे रह जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर? दिस इज द टोटल एनर्जी। क्लियर हो गया? ये आपके पास इस फार्मूले का ध्यान रखना है, आगे यूज होगा। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट। क्लियर? अब यहां पर बच्चों एक बात और बता देता हूं कि 2 पाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी कांस्टेंट है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कांस्टेंट है, H प्लेन्स कांस्टेंट भी है, n स्क्वायर है वो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो हम सभी कांस्टेंट की जब वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने के बाद जो E की वैल्यू आती है, E दैट इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये एनर्जी कितनी आती है? E दैट इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी आती है कब? जब इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो दिस इज द टोटल एनर्जी। क्लियर? जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार एनर्जी है वो हम यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको बता रहा हूं कि n इज इक्वल टू, अगर n इज इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है, 1, मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया। कैसा हो गया? ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर एनर्जी जो है E दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो मतलब ग्राउंड स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी कितनी है, 13.6। नेगेटिव है इसका मतलब अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप उसको वहां से निकालना चाहते हैं। ये नेगेटिव का मतलब यही है कि इतनी एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी। क्लियर? अगर ये एनर्जी की वैल्यू है प्लस आती है, पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब इतनी एनर्जी वहां से रिलीज होगी। तो ये बच्चों ग्राउंड स्टेट पर जो इसकी एनर्जी है, आप देख सकते हैं यहां पर जो टोटल एनर्जी स्टेशनरी ऑर्बिट की ग्राउंड स्टेट पर वो -13.6 है और नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है ये इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन है ना वो बाउंडेड है। क्लियर? और ये इसको अगर आप फ्री करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तो नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि इतनी एनर्जी वहां पर आपको देनी पड़ेगी। क्लियर? अगर आप उस ऑर्बिट से निकालना चाहते हैं। इसी प्रकार सेकंड ऑर्बिट की निकालेंगे तो n की जगह कितना हो जाएगा, पुट 2 हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्बिट में उतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी जो है E, यहां पर जो एनर्जी है E वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर भी है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे तो एनर्जी घटेगी। क्लियर? मतलब वहां से नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे तो उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए। ग्राउंड स्टेट पर सबसे ज्यादा जैसे जैसे इंक्रीज होते चले जाएंगे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ये हम एनर्जी लेवल डायग्राम में भी डिस्कस करेंगे। तो दिस इज अबाउट द टोटल एनर्जी। बच्चों यहां पर ध्यान देना है, इस एनर्जी के फार्मूले को, यहां पर ये जो है ये एनर्जी का फार्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका ध्यान देना है आपने, बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही कि जो हमने डिस्कस किया रेडियाई, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।